अल्लाह हमारे यहाँ बाबूजी को एज अ सेहत व्यूअर तंदुरुस्ती हो के इतना दुख हो रहा है और ये आमीन, क्या सौ बोल साल जाते और हैं। लंबी हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। इश्क जलेबी एपिसोड 27 आ गया यार। इश्क जलेबी आ गया, ड्रॉप नहीं करेंगे इसको। बेला हाउस। पहला ये वाला ड्रेस देखो कैसा है। मेरी और बासिम की एंगेजमेंट सेट हो गया ना, ये फ्राइडे को। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बिल्कुल ईस्टर्न स्टाइल में रेडी होना चाहती हूँ। उसे अक्ल दे, सारे बहुत खुश हैं। बाबूजी, पाइन, रफाकत, आशिक साहब और ईशा अच्छी बच्ची है। बेला, तो बल गई। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो मैं केक की रेसिपी सोच रही थी। वैसे जब से हम आए हैं तुमने बेकिंग बिल्कुल ही छोड़ दिया। जैसे वो ये आग कोई अच्छी ऑन करके रेसिपी नहीं इसमें बनी ना खो गई इसलिए। बैठी रही किचन में। वैसे अच्छा, तो एक वॉशरूम काम में करो। पानी ऑन करके आज बैठा अपने रहा। हाथ की ब्राउनी हाँ, बना के चले खिलाओ, मैं- बहुत टेस्टी होगी। बाबूजी का थर्मामीटर कहाँ रखा है? अब उन्हें क्या हो गया? फजूल कामों से निकलोगी तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ है उन्हें। आसिम, वो मेरे रूम में है। तो जाकर दो उन्हें, बाद में कर लेना ये आलतू फालतू के काम। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ईशा को आदत नहीं है इतने डोमिनेटिंग बिहेवियर की। तुमसे पूछा किसी? समझा रहा हूँ तुम्हें। ये ना हो कि कल को किसी गलत फहमी में मारे जाओ। मुझे कोई गलतफहमी हो या ना हो, लेकिन तुम जरूर खुशफहमी में मारे जाओगे। समझाओ यार अपने एंग्री यंग मैन को। ये ना हो कि बाद में इशू। शट अप। यू शट अप। विकी प्लीज। यार पागल है ये, ट्रीटमेंट करवाओ इसका, बाद में प्रॉब्लम होगी तुम्हें। तुम्हें हो क्या गया विकी? जब से यहाँ आए हो अजीब बातें कर रहे हो। वो एंगेजमेंट से ऐसी खुश है बातें तो इसलिए वो इसको बोल रही। उसकी साइड हो गया। तेरे जैसी है बिल्कुल ही। चल। अच्छी बात नहीं है वैसे। यार आज का जी खबर तू मैनू सुना दी है, उस तो बाद छोटा मोटा बुखार इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने तो ना आपके पूछे बगैर ना एक शर्ट बासु की मंगनी का सदा भी दे दिया और चाय इतना है मंगनी का। और बाजू से बल्कि तो मैनू और सेल्फियां बड़ा कर भेजन गया अपने बाबूजी नू। बाबूजी मुझे नहीं जाना कोई अमेरिका शमेरिका। इतने और चंगी गल है, बेटा दे मेरी बर्फी दोवें मेरी आंखों के सामने रहेंगे। एक जरूरी बात करनी है जी आपसे। और रहने दे, बातें का चवले ज्यादा ही मारता है। वैसे भी बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी मैं ये कह रहा था, वो जो सितार है ना कपड़े वाला, उसकी दादी बड़ा प्यार करती थी बासु से, तो उनकी फैमिली को बुला ले। क्या देख ले पहला दिन मंगनी वाले चाहता नहीं है, जबरदस्ती करने लगे हैं। हालात बाहर बहुत खराब है। हालात बाहर जितने भी खराब हो ना बाबूजी, आपकी तबीयत से तो कम ही खराब है। ठीक है रे, ये ले हारूजान टेम्परेचर चेक। मतलब मैं यही सोच रहा हूँ इसकी मंगनी से फारिग होकर ना बाबूजी के सारे टेस्ट करा दूं। क्या कहती है? सलामकुम बाबूजी। वालेकुम। मैं तो कहता हूँ बाबूजी आप मेरे साथ ना अमेरिका चले, बाकी का सारा ट्रीटमेंट ना जी वहां करते। रहन दे यार, मैं तो वापस बक्सरी जो बंद होके नहीं आना चाहता। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं तो जी वो आया था ईशा और बासिम की मंगनी के इंतजामात का पूछने के लिए। तू गोगलुआ तो मिट्टी ना चाड़, आशिक को ध्यान संभाल लेगा सारा। मैंने इतने तो पूरा एतबार। आई लव यू बाबूजी। पहले कभी आपको मैं यूज किया जो अब करूंगा। देखो क्या कह रहे हैं। अब तो लगा ही ले थर्मामीटर से, मैंने नंबर देख लिया, मैंने तो हो लिया था ना। अच्छा अपनी कह रहे जाओ जाओ। हाँ मैं नहीं जाना अमेरिका। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। जब दूसरों पे तुम्हारा बस नहीं चला है तो खुद को चलाना शुरू कर दिया है। आ जाओ, तुम भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लो मुझे। मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल क्यों करूंगी बासिम? हाँ भाई, अब तुम्हें कहाँ होगी मेरी जरूरत।
बासिम, अब गलत बात मत करो। गलत तो तुम सब मिलके कर रहे हो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? कोई कसर बाकी रह गई है, तुम भी पूरी कर लो। ये तो अपने लिए फैसला नहीं कर सकते, उल्टा इल्जाम दूसरों पे डाल रहे हो। और जो तुमने फैसला लिया था अपने लिए, असान नाम की सूली पे चढ़ गई थी ना तुम। तो तुम्हें भी ईशाए सूली मुबारक हो। अरे बॉस, अंदर डिस्कशन चल रही है। आपकी मंगनी पे जर्दा बनेगा या मुतंजन? बकवास बंद कर और चल मेरे साथ। हम जा कहाँ रहे हैं? जहन्नुम में। कैसे हिल गई पूरी गाड़ी दरवाजा बंद करने में ही। पप्पी जी देखिए ना, बेचारा खटारा भाई लेके के साथ घूमता कितना रहता। बुरा हो रहा है। और कुछ अच्छा तो तेरे साथ भी नहीं हो रहा निकी इस कार में, कुछ अक्ल कर ले। हैं? क्या मतलब है? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मतलब ये है कि ये जो इफ़ी है ना, उसी डबरोटी की तरह मुंह बना के क्यों घूम रही है? और पप्पी जी ऐसी कोई बात नहीं है। और जान दे, मैं कोई अन्नी थोड़ी हूँ। और मैं तो समझती हूँ ये आशिक हुसैन की जनानी जो है ना, इसके साथ कोई मसला है। कोई मसला नहीं है पप्पी जी। खाब नहीं आया कोई। बाबूजी की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए परेशान है। वो भी तो हर दूसरे दिन तबीयत खराब कर लेते हैं। ये बूटे को भी ना थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और कब्र में पैर लटके हुए तो बंदा अपना फर्ज तो पूरा कर ले। फर्ज है? कैसा फर्ज है? और बेला के लिए मेरे को बड़ा ही कोई रिश्ता है। बेला के लिए? अब फूफी जी क्यों मेरी कुड़मणी अलमारूफ निक्की को परेशान कर रही हो? बेला का भी सोच लेंगे। इतनी जल्दी किस बात की? और तुम लोगों को जल्दी नहीं है, पर मुझे जल्दी है। खुदा ना खास्ता ख्वाब तो नहीं देख लिया कि? हाँ, ख्वाब ही तो देखा है। और मैंने ख्वाब में देखा कि गुल्लू के हाथ में ना बालूश आई है, तो बेला गोटे वाले कपड़े पहन के तो उसके बराबर में बैठी। फेटे मुंह गुल्लू था मुतरी क्या फजूल सा ख्वाब देखा आपने। मैं बताता हूँ आपको इसकी ताबीर। ये जो गुल्लू है ना जी, उसका हो रहा है ब्याह, और ब्याह पे आई है बेला और कर रही है मुंह मीठा। और ब्याह देखने नहीं आई है, इस ख्वाब की तबीर है कि बेला और गुल्लू जो है ना, उनके सितारे जुड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। फूफी जी को एल्फी ले गए, पदोपदी के कोई सितारे जोड़ रही हैं आप। और कहाँ बेला और कहाँ है गुल्लू? और ये जो गुल्लू है, ये वही है ना, वो हावन दस्ते के मुंह वाला, वो कूटने की शक्ल वाला है, वो जो आलू खाता रहता था सारा दिन, वही है ना फूफी जी? हाँ जी, वही है। पर मुझे यकीन है कि मेरा गुल्लू ही ना इस कार का जुआई बनेगा। बाज़गा झूठी हो सकती है, पर बाज़गा के ख्वाब नहीं झूठे होते। अब क्या भाई, ख्वाब आपके सच्चे होते हैं। आप ऐसा करें, ये शादी ख्वाब में ही कर लें, क्योंकि हकीकत में तो हमारी तरफ से ना है, वड्डी जाई ना। कैसा है? तुम्हारी हो गई यार। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें क्या हुआ? सब गुस्से में हूँ मैं। हाँ, वो है इस काबिल। कौन? बासिम की बात कर रही हो ना तुम? नहीं, मैं बाज़गा नानी की बात कर रही हूँ। वैसे वो भी बहुत इरिटेटिंग खातून। तुम्हें पता है वो यहाँ क्यों आई है? हाँ, बाबूजी की तबीयत पता करना। बाबूजी की तबीयत ठीक करने नहीं आई। मतलब? उनका पोता है ना गुलफाम, उसका प्रपोजल लेके आई है मेरे। गुलफाम, वो जो हकीम भी है, अपने दादा का कारोबार संभालता है। मुझे उसके हकीम होने पे कोई एतराज नहीं है, मसला है तो बाज़गा नानी की ओवर कॉन्फिडेंस पे। अब मुझे समझ आ रहा है उनको मेरी यतीम मिस्कीन होने पे इतना गम क्यों था। यार बात सुनो। अगर गुलफाम से करनी है तो मुझसे कर लो शादी, इतना बुरा तो नहीं हूं मैं। वैसे गुलफाम के कंपैरिजन में तुम ही लास्ट ऑप्शन रह जाते हो। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ है? बाबूजी, निक्की बाजी ने तो अखां ये बीमार हो गए, मंगनी भी रुक जाएगी। और वो बच गए। फाकत, वो अलग मुंह फुलाए कर रहे हैं। अंदर खाते दोनों मियाँ बीवी जेलस है हमारी फैमिली से। अब नहीं, अल्लाह मियाँ ने बेटा दिया तो हमारा क्या कसूर है इसमें? वो दिमाग भी पुत्र ही होता है, अगर कोई समझे तो। Listen to me, Saki. Please do something about this रिश्ता, नहीं तो
लेटर ऑन फा पै जाना गले च। और रहने दे तू, एडा भाप पै जाना है, कुछ नहीं कर सकता वो। क्या नाम है उस लड़के का? बासम। ਜ਼ਖਮੀ ਆਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ। आशिक भैन ते रिफी भैन। और देखी जाएगी जो होएगा। एडी शैतानी ताकतां रहंदियां नहीं। छेती नबेड़ इस मामले ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਸਲਾਮ ਕੋਟੀ ਤੜਕਾ ਇੰਨੇ ਲੌਸ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ। डैड, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? वो बाबूजी की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? बॉस माने ना माने, ईशा बाजी वाला जाल सही तैयार किया, टाइट आपके घर वालों ने। यार मैं नहीं कर सकता ईशा से शादी। लो, ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं कौन सा निकाह ख्वाब? ये बात बताएं आप जाके एडवोकेट आशिक हुसैन साहब को। आशिक साहब को तो खाम खां की आशिकी चढ़ी हुई है यूके की। मैं बता रहा हूँ बॉस, ये आशिकी आपके गले में पड़ेगी, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर सही बात नहीं कर सकता तो कम से कम मुंह तो बंद रख। आज सुबह ही मैंने खुशबू वाले टूथपेस्ट से रगड़ रगड़ के दांत मांगे। अगर तो सब मुझे रहे इमोशनल ब्लैकमेल करके। वैसे बॉस, बेला बाजी भी ना प्यार करती हैं आपसे। रंग उड़ गया आपकी मंगनी की बात सुनकर। रहने दे, देख लिए उसके सारे रंग। बाबूजी का फोन। आशिक हुसैन साहब, तो उठा ना, फोन में से इसका क्या फोन थोड़ी बंद है? मारेंगे। रॉकेट स्पीकिंग। क्या? कौन से अस्पताल लेके जा रहे हैं? मंगनी रोक देंगे ये। जी वकील साहब, बासिम साहब मेरे साथ हैं। क्या हुआ? बॉसो, बाबूजी शायद गुजर गए। और मैं तो कहती हूँ बूटे को ना फटाफट अपने फुप्पे बख्तियार के पास लेके चलो टोबे। मेरी छठी हिस्ट्री ठीक नहीं कह रही, जल्दी करो। फूफी, बाबूजी दा सिर्फ ना है बूटा, सच्ची मुची दे बूटे नहीं के जिनको पुट के तो आप टोबे साथ ले जाएंगी। उन्होंने सामने नाम ही ना लेना।